Hey guys, welcome to a new video. I think a lot of you are still wondering कि ये शुगर स्टॉक्स को अचानक हुआ क्या. Well, this video I'm making completely based on your questions. A lot of people commented and asked कि what should be done in sugar stocks because people believed in the ethanol blending story and they bought sugar stocks, and now what is the future. So let me give you my perspective. Basically, if you are stuck in any company जो इथेनॉल ब्लेंडिंग में है और शुगर या उससे रिलेटेड पदार्थों से शुगर केन से बेसिकली उसके लेफ़्ट ओवर से इथेनॉल बना रही है. सो सबसे पहले तो आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ही सलाह करके अपने स्टॉक पे एक राय लेनी चाहिए. नाउ आई इफ़ यू नोटिस, इफ़ यू फॉलोइंग आवर चैनल, I by nature don't get into sugar, steel, oil and gas, cement and a lot of these sectors because for this day only, for this reason only कि इसमें सरकार का जो गवर्नमेंट का कंट्रोल है, जो इंटरफेरेंस है वो बहुत ज़्यादा है. क्या हुआ थर्सडे, द डेट मस्ट बी टुमारो, मंडे इज़ 11 दिसंबर, सो थर्सडे 7 दिसंबर को क्या होता है. 7 दिसंबर अराउंड दोपहर में 1-1:30 बजे ब्रेकिंग न्यूज़ आती है दैट एक GR निकला है, गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन निकाला है. और यही होता है ना, एक अच्छी खासी कंपनी जो चल रही थी वो पुरानी से पुरानी कंपनी भी दम तोड़ देती है ओवरनाइट. एक GR निकला है दैट यू कैन नॉट ब्लेंड इथेनॉल ब्लेंडिंग फ्रॉम शुगर केन, जो अब तक आप लीगल था करते आ रहे थे. अब यहाँ तक जो किया वो ठीक है, अब इसके आगे आप टिल फर्दर नोटिस आप नहीं कर सकते. यू कैन डू दैट फ्रॉम मोलासिस, आप मोलासिस से कर सकते हो, ये गवर्नमेंट ने क्लियर कर दिया. अब इसके पीछे रीज़न क्या हो सकता है. आई मीन दे आर लुकिंग एट विनिंग द नेक्स्ट इलेक्शन विच दे आर वेरी मच ऑन कोर्स. ये सेंट्रल गवर्नमेंट का डिसीजन है बाय द वे. तो लॉजिक उसके पीछे ये है कि आई एम श्योर शुगर का स्टॉक इंडिया में अभी इनफ है, बट जो अनसीजनल रेनफॉल हुआ है बहुत सारे इंडिया के पार्ट्स में हुआ है, सो द गवर्नमेंट डजंट वांट टू टेक एनी चांस with any of the sugarcane farmers, and they want to keep adequate stock of sugar around the country because this is a very price sensitive commodity. and अगर कुछ भी भाव में उथल पुथल हुआ तो सरकार आगे का अभी से सोच रही है, विच इज़ अ गुड थिंग. लेकिन गाइज वही तो प्रॉब्लम है, आप समझे नहीं, आप समझे नहीं अभी तक. ये सब चीज़ों में पढ़ के अपना दिमाग खपाने से अच्छा है कि ये सेक्टर्स से दूर रहा जाए. ये तो मैं करता हूँ, आपके फाइनेंशियल एडवाइज़र आपको जैसे गाइड करेंगे वो आप देखो. लेकिन अभी क्योंकि आपने मुझसे कमेंट में पूछा है, सो इफ़ आई वॉज स्टक इन अ कंपनी विच इज़ इनटू शुगर इंडस्ट्री, विच आई एम क्लियरली नॉट, बट इफ़ आई वॉज स्टक, इसमें एग्जाम्पल्स लेने पड़ेंगे. श्री रेणुका शुगर के CEO MD का मैं इंटरव्यू सुन रहा था, रिसर्च कर रहा था इस वीडियो को बनाने के पहले, और उन्होंने कहा है कि शुगर का स्टॉक इंडिया में इनफ है. दिस डिसीजन हैज़ बीन टेकन टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ बिलो पावर्टी लाइन पीपल, जस्ट इन केस कि अनसीजनल रेन की वजह से स्टॉक कम ना पड़े. और हो सकता है, अब ये उन्होंने नहीं कहा, उन्होंने इतना कहा दैट ही इज़ कॉन्फिडेंट, एंड कोई रिकमेंडेशन नहीं है ये श्री रेणुका शुगर. दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर ट्रेनिंग एंड एजुकेशनल पर्पजेज. यू हैव टू कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर. बट जैसे एक कंपनी है EID पैरी. नाउ EID पैरी इज़ सच एन ओल्ड कंपनी. उसका स्टॉक भी मतलब एक इन्वेस्टर इसमें निवेश करता है और ओवरनाइट सरकार कुछ कर देती है, एंड ओपन होते आपको निकलने का मौका नहीं देता. दैट्स द पॉइंट. व्हेन यू ओपन इट ओपन्स गैप अप, and in 2 days a strong company, fundamentals are good but sector गलत है, वो भी 7% तक नीचे गिरती है. EID पैरी जैसी कंपनी 575 तक जाके है, अभी 525 530 पे नीचे गिर के पड़ी हुई है. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज़, इसमें अब क्या किया जाए, कैसे बचा जाए, उसका तो भाई एक ही आंसर है. अब जब तक इलेक्शन नहीं होंगे तो ऐसे सेंसिटिव कंपनीज़ पे अभी काफ़ी चीज़ें चल सकती है. सो बी माइंडफुल ऑफ दैट, एंड हो सकता है आफ्टर द इलेक्शन वंस द रिजल्ट्स कम आउट ये नोटिफिकेशन रिवर्स हो जाए. ऐसा भी होता है, सरकार कभी कभी कुछ नोटिफिकेशन जारी करती है, उसके बाद अगर उनको लगे अभी सब हो गया, चलो बहुत है गई यार, अभी हो गया सब कुछ, ऑल सेड एंड डन, 6 months डाउन द लाइन दे माइट रिवर्स इट कि अभी करो आप इथेनॉल ब्लेंडिंग वापस करो, स्टॉक इनफ है, सब कुछ ठीक है, ऑल गुड.
तो यही स्टॉक फिर वापस आपको चढ़ते हुए देखेंगे। बट यही तो गेम है ना, दे आर सिक्लिकल। अब सिक्लिकल स्टॉक्स का गाइज मैं झूठ कैसे बोलूँ, मेरे पास कोई आंसर नहीं है। द ओनली आंसर इज़ मैं अगर अटका हुआ होता और मैं अभी प्रॉफिट में बैठा हूँ तो सबसे पहले तो मैं निकल जाऊँगा, लेकिन अगर लॉस में है तो लॉस में तो बेचना नहीं चाहिए। वेट कीजिए, शायद आपका होल्डिंग होराइज़न थोड़ा बढ़ गया होगा। नीचे के भाव पे एवरेज मैं नहीं करता, बिकॉज ऐसे स्टॉक्स में एवरेजिंग भी काम नहीं आएगी। अदरवाइज इन अदर सेक्टर्स विच आर पॉजिटिव वी कुड हैव डन सम एवरेजिंग, बट इसमें एवरेजिंग भी काम नहीं आएगी, राइट। सो बेसिकली यू हैव टू होल्ड ऑन, मतलब आई वुड हैव हेल्ड ऑन। एंड आपको तो बहुत सिंपल है, कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर एंड टेक अ कॉल। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो वेरी सून।